हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। सपोज पी एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमारे पास रिलेशन पढ़ेंगे जीरोस में और उसमें। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, एक्स, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो होता है सी अपॉन ए। इट मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, जीरोस और उसमें हम रिलेशन देखेंगे। और सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमने पॉलिनोमियल ले लिया, पी एक्स है, तो ले लिया हमने 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब इसमें हमारे पास जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जो जनरल फॉर्म होती है, वो होती है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर को अगर हम कोफिशिएंट को कन्वर्ट करें, एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को कन्वर्ट करें, तो इसका मतलब ए हमारे पास आ गया 2 और बी आ गया -8 और सी आ गया 6। तो जीरोस में और ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी, इनमें हमने रिलेशन प्रूव करना है। तो चलो जी, सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, the polynomial should be zero. Polynomial should be zero means px equal to zero. Px equal to zero का मतलब 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने का वहाँ पर होता है जो हमने 8th और 9th दोनों क्लास में सीखा है, जिसको बोलते हैं मिडल टर्म पे। सबसे पहले हम मिडल टर्म पे का मेथड करेंगे। 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो जब इस मेथड को पहले मिडल टर्म पे को भी देख लेते हैं एक बार। a हमारे पास है 2, b है -8, c है 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इंटू सी। a इंटू सी क्या हुआ, 2 इंटू 6, इट मीन्स 12, प्लस का 12 हुआ। तो सबसे पहले हमारे पे ये स्टेप होगा, इसको मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए सेम ऐसे लिखेंगे, 2x² माइनस ब्रैकेट बना देंगे, थोड़ा स्पेस देके, ये वेरिएबल आ गया x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब a इंटू सी, 2 6 12 प्लस 12, तो प्लस 12 मीन्स ये हमारे पास इसे बीच में साइन प्लस आ जाएगा। अब हमने करना है 2 इंटू 6 12, इस 12 के ऐसे फैक्टर बनाने के, दो फैक्टर पे कन्वर्ट करना है जिसके हमारे पास सम करके 8 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके 12 आना चाहिए। तो हमारे पास इसका सिंपल है, 6 2 12 और 6 + 2 8। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको खोल देंगे ब्रैकेट, इसको 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस फर्स्ट टू और लास्ट में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 2x, ये बचा हमारे पास x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा अंदर। अब हमारे पास एक टर्म ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी, तो इसमें क्या कॉमन है, x माइनस 3। तो हम x माइनस 3 बाहर आ गया, बचा क्या, फर्स्ट टर्म में से 2x बचा माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस मीन्स x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3 और 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2
एक्स इक्वल टू 1, तो हमारे पास 3 and 1 are the zeros of the polynomial px, क्योंकि हम इसको सबसे पहले हमने px सपोज किया हुआ है यहाँ पे, तो पोलिनोमियल px का क्या। अब हमने क्या करना है, रिलेशन निकालना है ये सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो क्या होगा, 3 + 1, 3 + 1 = 4। हमें क्या चाहिए, -b/a, -b/a मीन्स -8/2 चाहिए। इसको लाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 + 1 4 आया, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डाल देंगे, इंटू 2/2 कितना आ गया, 8/2। अब ये प्लस का है, मुझे तो माइनस में चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -(-8/2) लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 8/2 हो गया। अब हमारे पास आ गया माइनस, ये था हमारे पास माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब ये आ गया इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट जीरो मीन्स 3 × 1, 3 × 1 = 3 हुआ। मुझे क्या चाहिए, c/a, c/a मीन्स 6/2, मुझे चाहिए 6/2। 6/2 कैसे आएगा, इंटू 2/2 आ गया 6/2, और 6 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोस, मतलब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल का हमारे पास फैक्टर आ गया। अब हमारे पास जीरोस दे रखे हैं, सपोज अगर हमारे पास जीरोस दे रखे हैं, सपोज अल्फा एंड बीटा, आर दी जीरोस, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। इसके हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो क्या है, 2 जीरोस दे रखे हैं, वेरिएबल हमारे पास x है, तो ये हो जाता है हमारे पास पॉलिनोमियल मिल जाता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और k कॉन्स्टेंट टर्म, एक रियल नंबर कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो जाता है, रियल नंबर k भी एनी रियल नंबर। सो इसका मतलब ये हो गया k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट अल्फा बीटा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। सो बस हम उसी के बनाते हैं पॉलिनोमियल जो हमारे पास जीरो से पीछे। सपोज 3 and 1 और 2 are जीरोस, तो हमने पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल का क्या था हमारे पास, k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरो, इसमें 3 + 1 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 × 1 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारे पास k x² माइनस 3 + 1 4x प्लस 3, ये हमारे पास पॉलिनोमियल था पीछे। एक मिनट, अच्छा ये था हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, 2x² 8x और 3, तो इसका मतलब यहाँ पे हम k भी एनी रियल नंबर रहा, k भी एनी रियल नंबर, तो इसको हम k को 2 ले सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। एक मेथड तो हमारे पास ये है
जिसमें हम आपका के एनी नंबर, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में आता तो हम के की वैल्यू लिख के उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। आगे करेंगे एग्जाम्पल में। एक इसका दूसरा मेथड होता है, सपोज 3 and 1, यही दो जीरोज हैं। सपोज अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the given polynomial ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब कि अल्फा और बीटा जो है इन दो के हैं और दो जीरोस हमारे पास दे रखे हैं, तो इसका मतलब सपोज अल्फा इक्वल टू 1 एंड बी का इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 3 है, बीटा इक्वल टू 1, ये दो आ गए। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल हमने ये बनाना है, अल्फा बीटा इसके अल्फा मान लिया 3 और ये 1, तो ये पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस क्या हमारे पास 3 + 1, सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन, चलो माइनस बी अपॉन ए, कितना हो गया 4 अपॉन 1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया 3 × 1, प्रोडक्ट जीरो क्या होता है सी अपॉन ए इक्वल टू 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 3 अपॉन 1। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो नाउ पुट ए इक्वल टू 1, हमने ए इक्वल टू 1 पुट कर दिया, मतलब कि हमने सपोज कर दिया लेट ए इक्वल टू 1। अब वो 1 लेंगे क्या, अगर यहाँ पे हमारे पास ए डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट आते हैं तो उन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। आगे करेंगे क्वेश्चंस जिसमें दोनों का डिफरेंट आएगा। ए इक्वल टू 1 लिया, फिर आ गया हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना जाएगा माइनस बी अपॉन ए कितना था, चलो बाई बी अपॉन ए इक्वल 4, ये हो गया माइनस बी अपॉन 1 इक्वल टू 4, तो बी इक्वल टू कितना आ गया -4, ये आगे बी की वैल्यू आ गई -4। अब इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ये तो बी की वैल्यू 4 आ गई, -4 आ गई, और ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 2, तो हो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल टू 3, तो सी अपॉन 1 इक्वल टू 3, तो ये आ गया सी इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कितना जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ये था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब ए क्या था हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास दो मेथड हो गए, एक तो मेथड ये हो गया जो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है, दूसरा मेथड हो गया माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए का सेकंड में, ये दोनों मेथड हो गए। अब इन जरा अगर हमारे पास 3 जीरोज होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ये अगर 3 जीरोज हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि 3 जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इस पर भी हमारे रिलेशन होते हैं, तो सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस
माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। वैसे ही हमारे पास इसमें एक बढ़ जाता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट टू एट ए टाइम। ये होगा तो ये हो जाता है हमारे पास सी अपॉन ए, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन नहीं क्वेश्चन नहीं सपोज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो रहता है माइनस डी अपॉन ए, इट मीन्स माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हम पास क्यूबिक में आ जाता है। अब सुबह हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज बात में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है -1। तो सबसे पहले तो हमारे पास वही लाइन है, हमारे पास अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 1/4, इट मीन्स माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो गया 1/4। ये हमारे पास ए बी सेम वही होगा जो जनरल इक्वेशन में आता है, इक्वेशन पर 1 हो गया। और अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है हमारे पास -1, दिस इज नंबर 2। अब हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए है, सपोज ये भी हो गया सी अपॉन ए इक्वल टू -1/1। यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। तो हमने कर दिया लेट ए इक्वल टू 4, फिर वही पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस बी अपॉन 4 इक्वल टू 1/4, तो माइनस बी इक्वल टू 1/4 इंटू 4, ये कैंसिल हो गया, तो बी कितना आ गया -1। फिर वैसे हम इसको करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा c अपॉन 4 इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। अब a हमने क्या पुट किया था 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू आ गई b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। फिर हमारे पास आंसर हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ये था। तो पॉलिनोमियल क्या जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, ए मीन्स 4x स्क्वायर, बी एक्स मीन्स -x प्लस सी मीन्स -4। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हमारा चैप्टर तो यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।